हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म ग्रंथ है और जितनी भी आइडियोलॉजीज है, जितनी भी परंपराएं, जितनी भी ट्रेडिशंस है, सभी ने एक मत, एक ध्वनि से ये माना है कि मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। वह सर्वश्रेष्ठ जीवन क्यों है? पहली बात यह है कि इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है और वो उसमें जीवों की संख्या तो असंख्य है, अनंत है। और इस उत्पत्ति स्थान के अंदर जितने भी प्राणी निवास करते हैं वो उतने विकसित नहीं है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पूर्ण विकसित है। उसके पास में 5 इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित है। मन है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, चित्त है और भीतर जाएं तो पूर्ण रूप से उसको चेतना प्राप्त है। ही इज ए वेल इक्विप्ड कॉन्शियस प्राणी। ये मनुष्य के साथ सबसे बड़ी बात है। और दूसरा, हमारे धर्म ग्रंथों ने यह माना है कि जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, चौथा जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अल्टीमेट साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त कर सकता है, अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकता है। ये उसकी बुद्धि के कारण है और ये उसके गुणों के कारण है। अब हम जब इतना बात है कि मनुष्य इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसका जीवन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके महत्वपूर्ण जीवन को बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी भी हमें ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, उसका भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। वही आज हम इस एपिसोड के अंदर बताना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति अपना जीवन अच्छा बनाना चाहता है तो समत्वपूर्ण जीवन होना चाहिए। जीवन का अर्थ होता लाइफ। सुबह से शाम तक हम जीते हैं, जो कार्य करते हैं, ये लाइफ स्टाइल कहलाती है। और ये लाइफ स्टाइल के बाद में जितने दिन हम जीते हैं, जितने वर्ष हम जीते हैं, इसका पूरा टोटल है वह जीवन कहलाता है, पूरी लाइफ कहलाता है। तो अब वो लाइफ जो है हमारी समत्वपूर्ण होनी चाहिए। समत्वपूर्ण का मतलब समभाव पूर्वक होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसके अंदर। और वह बैलेंस कब हो सकती है? जब हम समता का भाव रखें। समता का अर्थ होता है कि समभाव के अंदर रहना। हमारे को चाहे निंदा हो, चाहे हमारी जो प्रशंसा हो, चाहे हमको लाभ हो, चाहे हमको हानि हो, चाहे हमारी बुराई हो, चाहे हमारी अच्छाई हो, चाहे हमको अच्छा भोजन मिले या काम चलाऊ भोजन मिले, और हमको कभी एसी मिले या कभी गर्मी मिले, हर परिस्थिति के अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रियता अप्रियता के अंदर हम अपने आप को बैलेंस्ड रख सकें। और बैलेंस्ड की जहां तक बात है, ये सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि बैलेंस्ड होने पे टिकी हुई है। विज्ञान की परिभाषा में चलें तो हर वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बैलेंस्ड है तो वस्तु टिकी हुई है, और उसकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई तो वह व्यक्ति टॉपल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, हम सीधे सीधे चल रहे हैं, दोनों पांव के ऊपर हमारा बराबर जोर आ रहा है और हम बैलेंस चल रहे हैं तो आराम से हम 2, 5, 10, 20 किलोमीटर चल सकते हैं। और एक पांव पे कभी भार कम आया और दूसरे पे ज्यादा आया और हमारी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई तो हम टॉपल डाउन हो सकते हैं। जितनी भी ये वस्तुएं गिरती है, टॉपल डाउन होती है, वो अनबैलेंस्ड होकर के गिरती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने से गिरती है। यही साइंस का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति स्वयं बैलेंस में विश्वास करती है, संतुलन में विश्वास करती है। समत्वपूर्ण जीवन का अर्थ होता है कि जीवन के अंदर संतुलन होना चाहिए, और वास्तव में संतुलन ही किसी भी चीज का जो है वो कहना चाहिए कि सॉल्यूशन है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं का अगर हम स्थायी समाधान खोजें तो स्थायी समाधान संतुलन के अंदर होता है।
अब संतुलन में कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। 2 4 5 चीजें उदाहरण लेकर के बताऊंगा कि संतुलन कैसे बनता है। देखिए कि हमारा परिवार होता है, उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं जो कि पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। वो गृहस्थी के 2 पहिए हैं, उन 2 पहियों से गृहस्थी चलती है। अगर दोनों पहिए संतुलित है, बराबर स्पीड से चल रहे हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी बहुत आराम से चलती है। अब देखिए असंतुलन कब होता है, एक सदस्य चाहे हस्बैंड ने चाहे वाइफ ने टेम्परामेंट लूज किया, तू मैं चालू की, क्रोध चालू किया और दूसरा भी वैसा करने लग जावे तो 2 into 2 होकर के 4 हो जाता है। फिर क्या होता है कि वहां पर जो है तांडव नृत्य हो जाता है। शिव जी ने तांडव नृत्य किया था और सारी सृष्टि थर थरा गई थी। जब दानव लोग जो है बहुत दुष्कार्य करते हैं तो शिव जी उनका नरसंहार करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच में असंतुलन झगड़ा हो जाने के कारण जो है वह जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। दूसरा उदाहरण के तौर पर देखिए हमारा मानसिक असंतुलन। हम सुबह से शाम तक मानसिक शांति के साथ में कार्य कर रहे हैं तो हमारा सारा कार्य बराबर अच्छा चलता है। अगर हम डिप्रेस हो गए या दिमाग के अंदर उलझुल विचार आए, दिमाग के अंदर टेंशन है, दिमाग में स्ट्रेस है, दिमाग में स्ट्रेन है, तो उसका क्या आएगा, इफेक्ट आएगा कि असंतुलन हो जाएगा। हमारा दिन भर का कोई कार्य भी सही नहीं होगा। और एक उदाहरण लीजिए कि हम किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर बहुत से लोग होते हैं, अकाउंट्स वाले अलग होते हैं और जो काम करने वाले मजदूर की श्रेणी के लोग अलग होते हैं और डिसीजन लेने वाले अलग होते हैं, प्लानिंग करने वाले अलग होते हैं। अगर इन सब का कंट्रोलिंग करने वाला, सुपरविजन करने वाला जो बॉस होता है, अगर बॉस का संतुलन गड़बड़ा जाता है, बॉस अगर गाली गलौज करने लग जाता है और वह जो है अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है, या कहना चाहिए कि उसका संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरा ग्रुप जो है डिस्टर्ब हो जाता है।